क्लास फोर्थ साइंस चैप्टर 3 आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। टंग, टीथ एंड डेंटल केयर। तो किस प्रकार आपकी जो ज़ुबान होती है, जीभ होती है, वर्क करती है, किस प्रकार से आपके दांत और उनके प्रकार कैसे आपको सीखना है, कैसे आप उसके सीक्वेंस याद कर पाओगे और किस प्रकार से अपने डेंटल केयर को आप लोग अच्छे से कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास फोर्थ के लिए साइंस में सब कुछ मिलने वाला है टंग, टीथ एंड डेंटल केयर से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आप लोग एंड तक वीडियो जरूर देखेंगे, ऐसा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वीडियो जब तक एंड तक नहीं देखोगे तब तक चैप्टर समझ में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। चैप्टर समझ में आ गया तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप लोग आप खुद से ही कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर 3 टंग, टीथ एंड डेंटल केयर। तो किस प्रकार से आप अपनी डेंटल केयर कर सकते हो, किस प्रकार से टंग और टीथ वर्क करता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से सीखते चल रहे होगे। साइंस सारे चैप्टर्स आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। जब कभी भी सरप्राइज टेस्ट मैं लेना चाहूँगा आप लोग अच्छे से टेस्ट जरूर दोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें आप लोगों को क्या कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है मैं पहले से बता देता हूँ। काफ़ी कुछ सीखने वाला है इस चैप्टर में। तो कीप इन आर माइंड, मतलब अपने दिमाग में आप लोगों को रखना क्या है। टंग, टीथ, नंबर ऑफ टीथ, types of teeth, parts of tooth, tooth decay, and the last one is dental care. These are the common most important topics of this chapter. ये सारे टॉपिक्स मैं आज क्लियर करा दूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आपके जो दांत होते हैं वो वर्क करते हैं, किस प्रकार से आपके जो दांत हैं कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ भी आप लोग को बता दूंगा, किस प्रकार से आप लोग अपने डेंटल केयर को देखभाल कर सकते हो, किस प्रकार अपने दांतों की, ये सब कुछ मैं आज बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा टंग की हम लोग बात करते हैं। जो जुबान होती है, जो जीभ होती है आपकी, किस प्रकार वर्क करती है, सब कुछ मैं बताने वाला होता हूँ। कैसे लिखना है इसको, यहाँ पर जो बताया गया, द टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, मतलब एक तरह का मसल से रिलेटेड ऑर्गन है। सिर्फ मसल ही मसल पाई जाती है, सिर्फ मांसपेशियाँ ही पाई जाती हैं, इसमें कहीं पर भी हड्डी की बात नहीं करना है, ठीक है। तो द टंग is a muscular organ in the mouth. The tongue is covered with moist and pink tissue, जिसको म्यूकोसा बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया पॉइंट। द टंग इज कवर्ड होता है, टंग मतलब जो जबान होती है वो घिरी रहती है। द मोइस्ट एंड पिंक टिश्यू, टिश्यू से घिरी रहती है, जिसको म्यूकोसा बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो सीखने वाला है सेकेंड पॉइंट, इसको भी अच्छे से समझा देता हूँ। टीनी बम्स आर कॉल्ड पैपली, मतलब जो छोटे छोटे बम्स होते हैं, यहाँ पर आप लोगों को पैपली दिखाई दे रहे होंगे। कैसे दिखना अभी मैं क्लियर करके समझाता चल रहा हूँ। विच गेव द टंग इज रफ टेक्चर, थाउजेंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स कवर द सर्फेस ऑफ द पैपली। और इसी पैपली के ऊपर ही सरफेस पर काफ़ी तरह के बर्ड्स होते हैं, जिसको हम लोग टेस्ट बर्ड कहते हैं। तो टेस्ट बर्ड का काम कलेक्शन ऑफ नर्व लाइक सेल्स को कंटेन करना, विच कनेक्टेड टू द नर्व रनिंग इनटू द ब्रेन, और वो हमारे दिमाग तक जाता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से वीडियो देख रहे होगे, समझ रहे होगे। अगला पॉइंट है द टंग इज़ वाइटल फॉर च्यूइंग एंड swallowing फूड एज वेल एज फॉर स्पीच। ये जो जुबान होती है हमारी, जो जीभ होती है, ये भोजन को चबाने के साथ उसमें जो सलाइवा मिक्स करने का जो काम करती है वो यही जीभ करती है। एज वेल एज फॉर स्पीच, और बोलने में भी हमारी सहायता करती है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। देयर आर 4 कॉमन टेस्टेस, जो स्वाद होते हैं, हमको खाने में स्वाद आता है। तो 4 प्रकार के स्वाद हमको आते हैं समझ में। एक तो स्वीट है, सार है, बिटर एंड द सॉल्टी। दीज आर द 4 कॉमन टाइप ऑफ टेस्टेस जो हमको इसी जीभ की वजह से पता चल पाता है। द टंग हैज़ मैनी नर्व विच हेल्प टू डिटेक्ट द ट्रांसमिट टेस्ट सिग्नल टू द ब्रेन। और जो टेस्ट का जो स्वाद होता है, वो हमारे दिमाग तक पहुंचता है इसी टेस्ट बस के द्वारा, इसी टेस्ट ग्लैंड के द्वारा। बिकॉज ऑफ दिस ऑल पार्ट्स ऑफ द टंग कैन डिटेक्ट दिस 4 कॉमन टेस्टेस, क्योंकि हमारी जो जबान होती है वो डिटेक्ट करती है इन्हीं 4 तरह के टेस्टेस को। तो किस प्रकार जबान वर्क करती है आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब सेकेंड जो ऑर्गन की यहाँ बात होगी उसका नाम है टीथ। तो हमारे दांतों की अब मैं बात करने वाला हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते चलें, जिसमें मुझको पता चलता रहे बीच बीच में कि आप लोग एक्टिव वीडियो देख भी रहे हो या फिर नहीं देख रहे हो। ध्यान रहे वीडियो में कमेंट जरूर करते चलें, जिसमें पता चलता रहे कि आप लोग वीडियो में एक्टिव हो, लाइव एक्टिव हो, और मैं अच्छे से पढ़ाता भी चलूँ आप लोगों को, जिसमें आप लोग अच्छे से सीखते भी चलूँ। तो टीथ की बात कर लेते हैं। टीथ की, तो टीथ आर स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं, कैल्सीफाइड होते हैं, मतलब कैल्शियम के बने होते हैं। वाइटिस्ट स्ट्रक्चर, सफ़ेद रंग के स्ट्रक्चर होते हैं। फाइंड इन द जॉज, जॉज मतलब जबड़े की तरफ पाए जाते हैं। आर यूज टू ब्रेक डाउन फूड, और भोजन को तोड़ने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
तो दांतों का इस्तेमाल क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सम एनिमल्स, कई तरह के और एनिमल्स होते हैं, पर्टिकुलरली कार्निवोर्स की अगर बात करें जो मांसाहारी होते हैं, ऑल्सो यूज टीथ फॉर हंटिंग एंड डिफेंसिव पर्पस। तो अपनी जान को बचाने के लिए वो इन दांतों का इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर और शिकार करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे जानवर जो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द रूट्स ऑफ टीथ आर कवर्ड जॉ बोन एंड जर्म्स। तो यहाँ पर हमारे जो दांत होते हैं वो मसूड़ों से घिरे रहते हैं, मसूड़ों से एकदम जो है घिरे रहते हैं। टीथ आर नॉट मेड ऑफ बोन बट रैदर ऑफ मल्टीपल टिश्यूज़। तो ये जो दांत होते हैं वो बोन के नहीं बने होते हैं, सिंपली वे में बताया जा रहा है। ये बोन मतलब यहाँ पर हड्डियों से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है दांत, कैल्शियम के होते हैं या मल्टीपल टिश्यूज़ के बने होते हैं। ये हमको अच्छे समझ में आना चाहिए। बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ टीथ की। तो नंबर ऑफ़ टीथ यहाँ पर हम लोग मनुष्यों में अगर बात करें, हम लोग अपने ह्यूमंस की बात करें, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है टेम्परेरी टीथ एंड द लास्ट वन इज़ परमानेंट टीथ। तो टेम्परेरी टीथ मोस्टली जो होते हैं वो छोटे बच्चों में पाए जाते हैं और परमानेंट बेसिकली हम लोगों में पाए जाते हैं। तो पढ़ लेते हैं, इसको बारे में समझ लेते हैं क्या है। न्यूली बॉर्न बेबीज डज नॉट हैव टीथ। जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें बिल्कुल भी दांत नहीं पाए जाते। द टीथ स्टार्ट अपीयरिंग व्हेन द बेबी इज 6 मंथ ओल्ड। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब उसमें दांत बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, बिगनिंग विद द फ्रंट टीथ, तो सबसे पहले आगे के दांत निकलते हैं। ऑल द टीथ अपीयर बाय द टाइम द चाइल्ड ऑफ 3 ईयर्स। तो सारे दांत हमको दिखने लगते हैं किस अवस्था में, 3 साल की अवस्था में। अ 3-year-old चाइल्ड हैज़ 20 टीथ। और इन्हीं टीथ को आर ऑल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ, और इन्हीं दांत को आर रिप्लेस कर दिए जाते हैं बाद में परमानेंट टीथ के द्वारा। मतलब बच्चों में 3 साल तक जो दांत दिखाई देते हैं वो होते हैं टेम्परेरी टीथ। वो टूटने के बाद जो नए दांत निकलते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, अ 12-year-old चाइल्ड हैज़ 28 परमानेंट टीथ। 12 साल का जो स्टूडेंट होगा या फिर 12 साल का जो बच्चा होता है उसमें 28 परमानेंट टीथ पाए जाते हैं। 4 more teeth grow at the back of the mouth when someone is between 18 to 21 years old। मतलब बाकी जो 4 दांत होते हैं, 28 में 4 जब आप लोग ऐड करो 32 आ जाएंगे। तो जो 4 दांत बचे हुए हैं वो निकलते हैं किस अवस्था में, 18 से 21 साल की अवस्था में बाकी बचे 4 दांत निकलते हैं। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं दीज आर कॉल्ड विजडम टीथ। ठीक है, इन्हीं जो 4 दांत निकलते हैं बाद में 18 से 21 साल की अवस्था में उनको हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। मोस्ट एडल्ट हैव अ फुल सेट ऑफ 32 टीथ और ईच जॉ में 2 जबड़े होते हैं। ईच जॉ में 16 पेयर के दांत दिखाई देते हैं, मतलब 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। लोअर जॉ में 16, अपर जॉ में 16, ये पेयर होता है 16 का, इसलिए हमारे जो कुल मिला के दांतों की संख्या हो गई वो हो गई 32। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं टाइप ऑफ टीथ की। तो टाइप्स ऑफ टीथ, कितने प्रकार के दांत होते हैं। देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ, 1 सेट ऑन द अपर जॉ एंड द 1 सेट ऑन द लोअर जॉ। यह भी आप लोगों ने सीखा। द टीथ इन द फ्रंट हैव शार्प फ्लैट एंड और दीज आर कटिंग पर्पस एंड द बाइटिंग टीथ। इनको जो आगे के शार्प दांत हम लोगों को दिखाई देते हैं इनको बोलते हैं इंसीजर्स। क्लियर हो गया, फ्रंट टीथ जो हमको दिखाई देते हैं वो इंसीजर्स होते हैं। दीज आर 4 इंसीजर इन ईच जॉ। प्रत्येक जबड़ों में 4 संख्या होती है इंसीजर टीथ की। तो अपर जॉ में 4 हो गए, लोअर जॉ में 4 हो गए, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई, क्लियर, 8 हो गई। ठीक है, दोनों कर काउंट कर ले। अब हम लोग बात करते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ इंसीजर आर लॉन्ग शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, जिनको हम लोग बोलते हैं कैनिन। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, कैनिन बोलते हैं, और ये मांसाहारी जानवरों में ज़्यादातर वर्क करते हैं। तो ऑन द अदर साइड ऑफ इंसीजर आर लॉन्ग शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कैनिन्स। ठीक है, देयर आर 2 कैनिन्स इन ईच जॉ। मतलब अपर जॉ में 2 होते हैं, लोअर जॉ में 2 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कैनिन टीथ इन द बोथ जॉ कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जस्ट नेक्स्ट टू द कैनिन, कैनिन के आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, प्रीमोलर्स मिलते हैं। प्रीमोलर्स कैसे होते हैं, बिगर साइज में होते हैं, स्ट्रॉन्गर टीथ होते हैं, और दीज आर ब्रॉड एंड फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, चपटे होते हैं। 4 प्रीमोलर्स ईच जॉ में पाए जाते हैं। मतलब फिर से 8 हो गए, 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए। फाइनली एट द बोथ एंड, फाइनली लास्ट में क्या होता है,
एट द बोथ एंड ऑफ द जॉस आर मोलर्स। तो क्या मिलते हैं? मोलर्स मिलते हैं। और ये होते कैसे? वाइडर होते हैं, चौड़े होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन द प्री मोलर, से काफ़ी बड़े होते हैं। एंड एडल्ट हैज 6 मोलर्स इन ईच जॉ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो समझ में आ गया। एन एडल्ट हैज 6 मोलर टीथ इन ईच जॉ। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे सीखते हैं पार्ट्स ऑफ अ टीथ। तो दांतों के जो भाग होते हैं वो कितने भाग होते हैं? यहाँ पर डायग्राम में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, द पार्ट्स ऑफ द टीथ। तो लुक एट योर टीथ इन द मिरर ऑफ चेक योर फ्रेंड स्माइल। आप लोगों ने अपने दोस्तों को मुस्कुराते हुए देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। आप लोगों ने एक दूसरे की स्माइल जरूर देखी होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों ने स्माइल किसी की देखी है नहीं देखी। ये दांत ही होते हैं जो आपकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। सपोज कीजिए कोई ऐसा पर्सन हंस दे जिसमें दांत बिल्कुल ना हो, वो कैसा लगेगा? कमेंट करके जरूर बताइए कि बिना दांतों वाला इंसान क्या आपको अच्छा लगेगा एज कंपेयर टू विद टीथ। तो जिनके पास दांत हैं वो अच्छे लगते हैं स्माइल करने में, जिनके पास बिल्कुल दांत नहीं होते हैं वो स्माइल करने में अच्छे लगते हैं। आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा बेटर है? कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं। तो लुक एट योर टीथ इन द मिरर। मिरर में मतलब शीशे में अपना शक्ल देखिए, अपने दांतों को देखिए और अपने दोस्तों की स्माइल देखिए। द पार्ट ऑफ द टूथ यू कैन सी, जो भाग आपको जो हिस्सा दिखाई दे रहा है विच इज़ नॉट कवर्ड बाय द गम, और वो हिस्सा बिल्कुल भी मसूड़ों से ढका हुआ नहीं है। योर जम्स आर पिंक फ्लैशी पार्ट इज द क्राउन, और जो भाग धसा दिख रहा है उसको बोलते हैं क्राउनिस पार्ट, मतलब क्राउन बोलते हैं। द क्राउन ऑफ ईच टूथ इज कवर्ड विद द एनामल, और जो क्राउन है वो चारों तरफ से ढका होता है एक पार्ट का जिसका नाम है इनेमल, विच इज द हार्डेड टिश्यू एंड ऑफन शाइनी इनेमल इज वेरी टफ सब्सटेंस एंड इट एक्ट्स टू द एज टूथ्स पर्सनल बॉडीगार्ड। और ये जो इनेमल है ये एज अ बॉडीगार्ड वर्क करता है, हमारे दांतों की सुरक्षा करता है। इनेमल वर्क्स एज अ बैरियर प्रोटेक्टिंग द इनर पार्ट ऑफ द टूथ, और दांतों के आंतरिक जो पार्ट होते हैं उनको बचाने में सहायता करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। जस्ट बेलो इनेमल, इनेमल के ठीक अंदर आप लोगों को देयर इज अ डेंटाइन दिखेगा। डेंटाइन मेक्स अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, और ये डेंटाइन होता है जो लार्जेस्ट पार्ट किसी भी दांत का बनाता है। ऑल थ्रू इट इज़ नॉट एज टफ एज इनेमल, इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड। ये इनेमल की तरह बिल्कुल हार्ड होता है। तो क्लियर समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। डेंटाइन प्रोटेक्ट्स द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। डेंटाइन का भी काम है इनर पार्ट ऑफ द टूथ को बचाने का, हेल्प करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं द कॉल्ड पल्प। और ये पल्प कंपोज होती है नर्व सेल्स की एंड द ब्लड वेसल्स की। इसी पल्प में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। जब हमारे दांतों में दर्द होता है तो इन्हीं ब्लड वेसल्स में जो रक्त होता है, ब्लड होता है, ये ठीक प्रकार से सर्कुलेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे दांत जो हैं दर्द देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से हम लोग अपने दांतों की केयर कर सकते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों को अच्छे से मैं समझा देता हूँ। वी नीड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ। तो हम लोगों को अपने दांतों को सुरक्षा प्रदान करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। व्हेन आवर टीथ आर हेल्थी, जब हमारे दांत मजबूत होंगे, वी कैन ईजिली ईट द फूड, और हम लोग अच्छे से भोजन कर पाएंगे। जब दांत मजबूत होंगे तभी अच्छे से भोजन कर पाएंगे। स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड टॉफ़ीज़ आर द हार्मफुल फॉर आवर टीथ। तो ये जो स्वीट्स होते हैं, मिठाइयाँ जो होती हैं, चॉकलेट्स होते हैं, टॉफ़ीज़ होती हैं, ये हमारे दांतों के लिए थोड़े से हार्मफुल हो जाते हैं। लेकिन अगर इसको आप प्रॉपर वे में खाते हो, लेकिन अपनी जो केयर है, डेंटल केयर है, उसको अगर अच्छे से करते हो तो आप लोग ये सारी चीज़ें खा सकते हो। ठीक है, दे अट्रैक्ट जर्म्स विच में कॉज टूथ डिके। और ये सारी चीज़ें जो हम खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, टॉफ़ीज़ खा रहे हैं, ये टूथ डिके के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसी की वजह से हमारे दांत ज़्यादातर खराब होते हैं। व्हेन वी आर केयरलेस, और हम अगर लापरवाह हो गए तो बैक्टीरिया हमारे दांतों में जमने लगेंगे, फॉर्म स्टिकी कलरलेस इन अराउंड द टीथ कॉल्ड डेंटल प्लेग। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे दांतों को खोखला करते हैं, खराब करते हैं, विच रिलीजेस, और वो क्या छोड़ते हैं, एसिड छोड़ते हैं हमारे दांतों में, जिसकी वजह से हमारे दांत खराब हो जाते हैं। दीज एक्टिविटी इन द टूथ इट नॉट ट्रीटेड डिकेइंग टूथ गेट्स इन्फेक्टेड, पेनफुल, वीक्स एंड फॉल ऑफ। और हमारे दांतों में दर्द होता है, काफ़ी दर्द होता है, इतना दर्द होता है कभी कभी हमारे दांतों में दर्द की वजह से हम लोगों को दांत को भी निकलवाना पड़ सकता है। वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि दांत हमारे जो मसूड़े हैं उसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिकेइंग टीथ कॉज बैड ब्रीथ एंड स्टमक अपसेट। और डिकेइंग जो खराब दांत होते हैं उनकी वजह से हमारा पेट भी खराब हो सकता है। इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका पेट भी सही सलामत बना रहे, आपका पाचन, डाइजेशन भी अच्छे से बना रहे। इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर
मेंटेनेंस करनी है, अपने दांतों की केयर करनी है, जिसको मैं आज समझा रहा हूँ चैप्टर के माध्यम से। कीपिंग टीथ एंड जम्स हेल्दी, तो किस प्रकार अपने दांतों और मसूड़ों को आप लोग अच्छे से हेल्दी कर सकते हो, स्वस्थ बना सकते हो। तो कीप आर टीथ एंड जम्स हेल्दी, तो अपने दांतों को आप लोगों को क्या करना है, हेल्दी बनाने के लिए वी शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द माइंड। कुछ बातों का ध्यान अपने दिमाग में आप लोगों को रखना है। सबसे पहला पॉइंट, ईट अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट को प्रॉपर वे में आप लोगों को खाना है, और बैलेंस डाइट के बारे में पिछले वीडियोस में मैंने काफ़ी कुछ बताया था। सेकंड है, अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी मीठा नहीं खाना है, बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं खानी है, बहुत ही ओवर डाइट नहीं करनी। कहने का मतलब ये, अगर चॉकलेट आपका बर्थडे है या आप लोग किसी के बर्थडे में जा रहे हो, चॉकलेट्स केक खा रहे हो, तो घबराने की बात नहीं है, अपनी केयर आप लोगों को ज़रूर करनी है, जिसमें आपके दांत बचे रहें, बने रहें। ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड द नाइट, 2 टाइम ब्रश जरूर करना है, इन द मॉर्निंग टाइम एट द नाइट टाइम, तो सुबह भी करना है ब्रश, और रात में सोते समय भी आपको क्या करना है, ब्रश जरूर करना है, जिसमें आपके दांत काफ़ी दिनों तक बने रहें, बुढ़ापे तक बने रहें। अगर आप चाहते हो कि आप बुढ़े में बिना दांत के दिखो, अगर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल चाहता हूँ, बुढ़े में मैं बिना दांतों के रहना चाहता हूँ, क्योंकि जवानी भर तो मैंने दांत देखे हैं, बुढ़ापे में बिना दांत के कैसा लगता हूँ। क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा होना चाहिए आप में? तो कमेंट जरूर करिए, कमेंट करते चलिए, जिसमें आप लोगों को पता चले, जिसमें मुझे पता चले कि आप लोग लाइव एक्टिव हो भी कि नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट है, वाइल क्लीनिंग द टीथ मसाज द जम्स विद योर फिंगर, और जब दांत साफ कर लें तो अपने जम्स को जरूर मसाज करें, एक तरह से हल्के हाथों से या हल्की हल्की जो उंगलियां हैं आपकी, उसको आप लोगों को जम्स मसूड़े से आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा रबिश करना है, थोड़ा सा रगड़ देना है अच्छे से, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो खून निकल आएगा, तो ध्यान से करना है। विजिट द डेंटिस्ट एवरी इन द 6 मंथ फॉर द चेकअप ऑफ द टीथ एंड द जम्स, तो 6 महीने में अगर आप लोग प्रॉपर चेकअप के लिए अपने डेंटिस्ट के पास जाते हो तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। अब जो बात बताने जा रहा हूँ वो नॉलेज बूस्टर की बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपकी बुक में दिए होते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो। तो मैं साइंस पढ़ाता हूँ, हर एक टॉपिक आप लोगों को बताता चलता हूँ। यहाँ पर लिखा है, टूथ डिके यूजुअली डज नॉट कॉज सिम्टम्स, तो दांतों खराब होने से हमारे जो सिम्टम्स होते हैं वो समस्या नहीं उत्पन्न करते हैं, अंटिल देयर इज ए कैविटी ऑफ द इन्फेक्शंस, जब तक दांतों में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या फिर कोई कैविटी ना उत्पन्न हो जाए। When it occurs, toothache is the most common symptom, तो टूथेक मतलब दांतों का दर्द होना ही बताता है कि हमारे दांत खराब हो रहे हैं। ठीक है, तो दांतों का दर्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टंग इज कवर्ड विद द मोस्ट पिंकी टिश्यूज कॉल्ड म्यूकोसा, हमारे जो टंग होता है, जब जबान होती है, जीभ होती है, वो घिरी होती है म्यूकोसा से। ठीक है, देयर आर 4 कॉमन टेस्ट्स, दैट इज स्वीट, सार, बिटर एंड सॉल्टी, दीज आर द 4 कॉमन टेस्ट, आप लोगों ने अपनी बुक में पढ़ा। टीथ आर नॉट मेड अप ऑफ बोन, बोन के बिल्कुल नहीं बने होते हैं हमारे दांत, रैदर देन मल्टीपल टिश्यूज के बने होते हैं। मोस्ट डेल्टेड हैव अ फुल सेट ऑफ 32 टीथ, ईच जॉ में 16 होते हैं, ये आप लोगों ने सीख लिया। देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ, 1 सेट इज द अपर जॉ एंड द सेकंड इज द लोअर जॉ, 2 सेट्स होते हैं, क्लियर हो गए, 16 पर ईच। इनेमल वर्क्स एज द बैरियर प्रोटेक्टिंग द इनर पार्ट्स ऑफ द टीथ, और जो दांतों के चारों ओर घिरा हुआ जो स्पेस है या जो घिरा हुआ स्थान है उसको बोलते हैं इनेमल, और इनेमल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर पार्ट ऑफ द टूथ को। उसके बाद डेंटाइन प्रोटेक्ट द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टीथ, जिसको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं पल्प, तो ये पल्प की सहायता से हमारे दांतों को जो इंटरनल पार्ट होता है उसको हम लोग बचा सकते हैं। स्वीट्स एंड चॉकलेट्स अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करते हैं जर्म्स को, बैक्टीरिया को, और जिसकी वजह से हमारे दांत खराब हो सकते हैं। क्लियर समझ में आ गया ये वीडियो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज भी मैं समझा दे रहा हूँ। आप लोग क्या करो, फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को इसी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो से ही ढूंढ निकालने हैं। अगर आपके पास बुक है तो ये अच्छी बात है, बुक जरूर परचेज करें, जिसमें आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आने लगे। तो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आंसर फाइंड करना आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए अच्छे से आप लोगों को आंसर फाइंड करना है। क्वेश्चन मैं क्लियर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, द टंग इज कवर्ड विद मॉइस्ट पिंक टिश्यू, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आप लोगों को याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या कहते हैं उसको, क्या मिकोसा बोलते हैं, क्या प्लेग बोलते हैं, क्या इनेमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट, एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? क्या 20 होते हैं, क्या 28 होते हैं, या फिर 32 होते हैं? तो 16 पर ईच आप लोगों ने पढ़ा था, तो 16 प्लस 16 इक्वल टू 32। अगर आपको लगता है कि 32 आंसर सही तो बता दें, तो बिल्कुल आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट जरूर करें अपने आंसर्स को। अ वेरी टफ सब्सटेंस दैट वर्क इन द टीथ बैकग्राउंड बॉडी गार्ड, तो टीथ हमारे दांतों का बॉडी गार्ड कहलाता है कौन? पहला है प्लैक है, दूसरा इनेमल एंड द लास्ट वन इज जॉ। तो तीनों में से क्या आपने पढ़ा था इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में, जरूर बताएं कमेंट बॉक्स। अब हम लोग बात करेंगे ट्रू फॉल्स की। ठीक है, चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स में। हर एक क्वेश्चन में समझाता चल रहा हूँ, आप लोग समझते चलिए।
क्वेश्चन नंबर 1, डेंटाइन इज द आउटर लेयर ऑफ द टीथ। क्या ये बिल्कुल सही है? आपको लगता है कि डेंटाइन इज द आउटर लेयर ऑफ द टीथ हो सकता है, या फिर एनेमल इज द आउटर लेयर ऑफ द टीथ? क्या है, याद कीजिए। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप लोग आंसर जरूर बताओगे सही से। तो डेंटाइन इज नॉट द आउटर लेयर ऑफ द टीथ, क्योंकि हमको पता है आउटर लेयर ऑफ द टीथ जिसको हम लोग एनेमल कहते हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन ट्रू नहीं है, फॉल्स है। सेकंड क्या है देख लेते हैं। टीथ आर मेड अप ऑफ बोन्स एंड मल्टीपल टिश्यू। क्या आपको लगता है कि जो दांत है वो बोन्स के बने होते हैं? जबकि आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि टूथ आर नॉट मेड अप ऑफ बोन्स, बिल्कुल नहीं बने होते हैं, जबकि बने होते हैं किसके? मल्टीपल टिश्यू। अगर यहाँ बोन ना होता तब तो ये ट्रू होता, लेकिन यहाँ बोन्स लिखा है तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है डेंटाइन मेक्स ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। क्या डेंटाइन बनाता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ? तो जो क्रेन था उसके नीचे वाला हिस्सा जो था वो क्या कहलाता है? आप लोगों ने अपनी किताब में पढ़ा था, उसको जरूर देखें। डिकेइंग टीथ कॉज बैड ब्रीथ। हमारे दांतों खराब होने की वजह से हमारी जो गंध होती है, दांतों की जो बदबू होती है वो काफ़ी देर तक आने लगती है, जिसकी वजह से। क्या ये ट्रू है? तो आपकी बुक में ट्रू लगा है, बिल्कुल सही है ये। अगला है चूज द फिल द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन। यहाँ पर पार्ट दे दिए गए हैं, आप लोगों को सही आंसर भरना है। पहला क्वेश्चन, देयर आर 4 कॉमन टेस्ट दैट इज स्वीट, सार, बिटर एंड सॉल्टी। आप लोगों ने पढ़ा है, बुक में भी भरा हुआ होगा आप लोगों की, अच्छी बात है। द टीथ इन द फ्रंट हैव शार्प फ्लैट। क्या होगा इसका आंसर? एंड्स। ठीक है, बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन ये वाला सही है। थर्ड, द डैश ऑफ ईच टूथ इज कवर्ड विद एनेमल। तो डैश क्या है? यहाँ पर क्राउन की बात हो रही है। क्राउन क्या होता है? घिरा रहता है, कवर्ड होता है एनेमल से, और ये बाहरी लेयर कहलाता है। ठीक है। स्वीट्स एंड चॉकलेट्स अट्रैक्ट जम्स विच के क्या करते हैं? विच में कॉज टूथ डिके। डिके मतलब खराब होना। ठीक है। अब आप लोगों को अपने क्वेश्चंस आंसर्स को फाइंड करना है अपनी बुक से। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टीथ। पार्ट्स बताना है पहले क्वेश्चन में। व्हाट इज नोन एज टूथ डिके, क्या कहलाता है? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर टूथ, या हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर टीथ फ्रॉम टूथ डिके। तो दांतों खराब होने से हम लोग अपने दांतों किस प्रकार से बचा सकते हैं, ये आप लोगों को बता। अब इस चैप्टर का जो प्रोजेक्ट है मैं उसको बता देता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, घर पे बैठ के आप लोग को वेस्ट मटेरियल से, वेस्ट मटेरियल का मतलब कोई पेपर शेड भी हो सकता है, कागज़ भी हो सकता है, उसको क्या करना, फोल्ड करके एक मॉडल तैयार करना है। मॉडल का मतलब मैं बता दूंगा आप लोगों को किस प्रकार से मॉडल बनाना है। उस वेस्ट मटेरियल से आप लोगों को दांतों का एक मॉडल बनाना है। ठीक है, दांतों का मॉडल बनना चाहिए। किस प्रकार से बनाना है? बिल्कुल जैसे आपका ये जो डायग्राम दांतों का बना था, जो मैंने आज की इस वीडियो में पढ़ाया था, उसमें एक दांत का ये डायग्राम बना है, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को एक मॉडल बनाना। ठीक है, मॉडल बनाना है किसका? टीथ का। तो टीथ का मतलब ये नहीं कि पूरे दांतों का सेट बनाना है, एक दांत दिखाई देना चाहिए प्रॉपर वे में, और उसके पार्ट्स ऑफ द टीथ भी शो कराने हैं आपको। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करोगे कि वीडियो कैसा लगा। लाइक जरूर करिएगा, शेयर अपने फ्रेंड के साथ जरूर करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप लोग अपने आईडी से रजिस्टर्ड नहीं तो सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी जरूर बनाएं, और उसको यूट्यूब पर रजिस्टर जरूर कर लें, जिसमें मुझे पता चले कि आप लोगों ने कमेंट किया, तो किस स्टूडेंट ने कमेंट किया मुझे पता चले। ठीक है, इसलिए अपनी ईमेल आईडी जो कि जीमेल पे आप लोग बना सकते हो, रजिस्टर्ड यूट्यूब पे करा सकते हो। थोड़ा सा आप लोगों को यूट्यूब पे सर्च करना है कि किस प्रकार से आईडी बनानी है। ठीक है, मैं घर से पढ़ाता हूँ, जिस वजह से मैं बता नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर वे में। स्कूल खुला होता मैं ज़रूर बताता आपको किस प्रकार से जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके घर में कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, जिसको अच्छे से इंटरनेट के बारे में जानकारी प्राप्त है, उससे आप लोग बनवा सकते हैं, कह के बनवा सकते हैं कि ईमेल आईडी मेरी बना दीजिए और रजिस्टर्ड कर दीजिए उसको यूट्यूब पर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को बनानी है अपनी ईमेल आईडी से, अपने रजिस्टर्ड आईडी से। आप लोग कमेंट भी करना है, इसलिए खुद की आईडी जरूर बनाएं। गूगल मीट पे भी उसी आईडी से आएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आज की वीडियो अच्छे से समझी होगी, आप लोगों ने टीथ के बारे में काफ़ी कुछ समझा। कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा, जरूर करिएगा, और अपना नाम जरूर लिख दीजिए जिसमें पता चले कि आपका कमेंट है, अगर आपने अपनी आईडी से रजिस्टर्ड नहीं किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो ऑफ द गिवन चैप्टर।